केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर्स 1 और 2 में क्या क्या पढ़ा है उसके थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले पिछली क्लास में तो हमने फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लासेस में हमने नोमेनक्लेचर किया है, उसके बाद हमने उसके आइसोमेरिज्म किया है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। जीओसी में सबसे पहला टॉपिक क्या है? इंटरमीडिएट्स का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा है, कार्बोएनायन के बारे में पढ़ा है और फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा है। कार्बोकेटायन क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, कार्बोएनायन जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और फ्री रेडिकल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल ये दोनों क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर 2d स्ट्रक्चर और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू किया इफेक्ट्स पढ़ना। सबसे पहला हमारा इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो अगर दो एटॉम्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन देने से जो एक बॉन्ड बनता है, फर्स्ट बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए इसे बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके पास ऑफ कोर्स एक p ऑर्बिटल भी तो होगा। हमें पता है p ऑर्बिटल किस तरह का होता है? डबल शेप का। हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। तो जब इनका p ऑर्बिटल भी साथ में इस तरह से ओवरलैप करे, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम बोलते हैं इसे, जब वो साथ में ओवरलैप करे तो ये फॉर्म होता है एक पाई इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करे उसे हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मेन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होती है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहता है सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, तो ये क्या करेगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अगर हमने ज्यादा हीट दी, अगर हमने इसको रिएक्शन को गर्म किया और प्रेशर दिया, तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो क्या होगा? कार्बन ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड को लेके चला जाएगा। तो कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले गया, इसे हम बोलते हैं -I इफेक्ट शो करना। -I इफेक्ट यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन ने क्या शो किया? कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे दिया ऑक्सीजन, इसलिए उसने क्या शो किया? +I इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस से बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे क्या होता है? मूवमेंट यानी कि एक एटॉम से दूसरे एटॉम की तरफ चला जाता इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन एक एटॉम से दूसरे एटॉम की तरफ मूव करते हैं उसे बोलते हैं मूवमेंट। जब वो एक ही एटॉम के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, भले उनका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करे, उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो मूवमेंट जब हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और जब यूं ही एक ही इलेक्ट्रॉन के आसपास घूम रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। ये इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि CH2 CH3 और इसमें पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और कोई भी एटॉम यूनिवर्स का नहीं चाहता कि मैं चार्ज लूं, वो अपना चार्ज हमेशा खोना चाहता है। तो क्या होगा? ये चाहता है कि मुझसे कोई चार्ज ले ले, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन्स दे दे, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। हमने देखा यहाँ पे इसी के बाजू में क्या है? एक वीक बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक वीक बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन क्या कर, तो क्या ये कार्बन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, इसने ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींच लिया, अपने बॉन्ड की तरफ खींच लिया। तो क्या हुआ? यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। और क्योंकि 1 2 3 4 की
सेटिस्फाई होगी, इसकी जो बॉन्ड नंबर है ये सेटिस्फाई होगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये न्यूट्रल हो गया, अब ये चार्ज नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। और ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन एक आयन बनके चला गया जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। जब जो मेन कार्बन है उसके बाजू वाला कार्बन, जिसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, जो मेन कार्बन है उसके बाजू में जो भी कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर ये मेन कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन, उसके बाजू में जो कार्बन है उसे बोलेंगे बीटा, उसके बाजू में जो गामा, फिर डेल्टा, ऐसे चलती सीरीज। तो जो अल्फा कार्बन है उसी का अल्फा हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हो उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इससे हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मेन कार्बन जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उसी में जुड़ा हुआ है। तो जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जिसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, वो बॉन्ड तो उसका बॉन्ड टूटेगा और हमारे जो मेन कार्बन है उसकी बॉन्ड सेटिस्फाई होगी, उसकी एनर्जी उसकी चार्ज सेटिस्फाई होगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये कब वैलिड है, ये दो कंडीशंस पे ही वैलिड है। पहला कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए कार्बन में, जो हाइपर कंजुगेशन कर रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कार्बन की जगह कार्बन एनाइन ले लेती, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन्स लेके वो तो और इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा, उस पर हाइपर कंजुगेशन शो नहीं होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का कम नहीं। अल्फा ये हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कार्बोकैटायन पे या फिर फ्री रेडिकल पे शो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन और उसे मिले। दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें एक अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड टूट के इसमें लगे। तो इसलिए दो कंडीशन है हमारी हाइपर कंजुगेशन की। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है पाई डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने अभी तक सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। अब ये क्या होता है हमें पता है, जैसे कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये एक कंपाउंड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके शो करूं, अगर इसको थोड़ा कार्बन केमिकल बॉन्डिंग के टर्म्स में मैं शो करूं, तो ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड्स मेन बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। इनके ऊपर रहेगा हमारा पाई p ऑर्बिटल, ये हमारा p ऑर्बिटल, ये एक बॉन्ड बना रहा है जिसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, ना कि डबल बॉन्ड बने। ये एक ही बॉन्ड है, ठीक है, दो जगह पे, लेकिन ये एक ही ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ये डबल शेप का है, इसलिए एक ही बॉन्ड की तरह काउंट होगा, यानी कि डबल बॉन्ड बना। तो ये नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला क्या क्या पाई बॉन्ड। फिर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी p ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ये मेन स्ट्रक्चर है और फिर हाइड्रोजन के अगर खुलना चाहे तो खुल सकते हैं। क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इधर पे पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड के अंदर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा लूजली हेल्ड होते हैं, ये इतना टाइटली हेल्ड नहीं होते, लूजली हेल्ड होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिक्सचर है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड की तरह दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का बॉन्ड नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसीलिए ये सब क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा ये तोड़ना आसान होता है, बॉन्ड इजी टू ब्रेक, इसे तोड़ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसलिए ये जो बॉन्ड है नेचर में क्या होती है, शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है, तो फिर तो जुड़ेगी क्योंकि ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना है। तो क्या होगा, ये शिफ्ट करती रहती है, कभी क्या होगा, कभी ये इन दोनों कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया, कभी और ये हो सकता है, इस तरह का भी स्ट्रक्चर बन सकता है हमारा कि CH2 CH CH CH2 ऐसा है। ये दोनों p ऑर्बिटल्स भी तो आपस में ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। क्या हो सकता है, ये जो मैं छोटा करके बनाए, हो सकता है कभी कभी कि ये जो पाई
इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि ये लूजली हेल्ड है, इनका बॉन्ड इजी टू ब्रेक है, तो ये पी ऑर्बिटल यहाँ शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। ये पी बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसे लेकर हट जाएगा। अब क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे इस चीज को, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। अगर इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, अगर इसे थोड़ा बड़ा करके हम शो करें तो कैसा होगा? ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ लगा। ये जो 2 पाई ऑर्बिटल्स थे, अब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। पहले इनके भी शामिल थे, अब ये शामिल नहीं है, इन दोनों ने नया बॉन्ड बना लिया, तो इनके पास क्या आ गया? इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। ये चीज शिफ्ट होती रहती है। फिर क्या होगा? फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर इधर आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ ये जो बॉन्ड टूटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये चीजें चेंज होती रहती है। ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है हमेशा। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, अभी हमने 2 स्ट्रक्चर्स देखे बनते हुए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हुए? ये दोनों स्ट्रक्चर रियल तो नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों तो चेंज होते रह रहे हैं और ये बहुत बार चेंज होते रहते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमने अपनी स्टडी को आसान करने के लिए इनको बनाया। रियल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर में बनाऊं जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है अभी के जमाने में, तो वो कैसा होगा? वो होगा CH2 CH CH CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था, कभी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है, कभी कभी यहाँ भी डबल बॉन्ड आता है, ये कभी कभी पॉजिटिव बन जाता है, इससे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ये कभी कभी नेगेटिव बन जाता है, इससे छोटा सा नेगेटिव चार्ज। इसे हम बोलते हैं मेन स्ट्रक्चर, जो कि नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी के इसका दूसरा नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट करती है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, कभी इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, कभी कभी। तो यही है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन। एक ही एटॉम के अराउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटॉम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमें याद रखना चाहिए। हमने पिछली क्लास में बताया था कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। वैसे अगर हम रेजोनेंस को भी आज हमने स्टडी की, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद आता है हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कहां-कहां हो सकता है, कहां-कहां नहीं हो सकता। जैसे कि हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन थी कि उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में जो हम कार्बन जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। वैसे रेजोनेंस की क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया GCH2 CH2 CH CH CH2, यहाँ ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये जो p ऑर्बिटल है ये px x एक्सिस में ऑर्बिटल है, तो ये दोनों x एक्सिस में होने ही चाहिए, दोनों px होने चाहिए, तभी ये बॉन्ड बनेगा, है ना, तभी ये बॉन्ड बन सकता है। और तभी ये बॉन्ड टूटकर, ये भी x होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड टूटकर इधर पे आके लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि x टूटकर y में लगे, वो परपेंडिकुलर इस पे नहीं चल सकता, इस पे सारे पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे तभी रेजोनेंस हो सकता है। इसीलिए इसका एक और प्रॉब्लम है, एक और क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये रेजोनेंस शो कर सकता है आपस में? तो शो हो सकती है, तो इसका जवाब है ना। क्यों? भले ही इसके पास भी दो p ऑर्बिटल्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एक मान लो कि x एक्सिस पे ऐसा, और ये दूसरा, ये भी आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो अब x और y साथ में बॉन्ड नहीं बना सकते, साथ में ये बॉन्ड टूट के यहां लग जाए, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। तो p ऑर्बिटल्स को हमेशा
पैरेलल होना पड़ेगा, तभी कंडीशन, तभी रेजोनेंस हो सकता है। दूसरा क्या है, कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये जो हमने जस्ट बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, इसमें कंटीन्यूअस एक चेन पैटर्न है, डबल सिंगल डबल, इस पे रेजोनेंस शो हुआ। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन होता CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन्स हाँ इधर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक आ गया। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं जिसको शिफ्ट करके वो जो सेटिस्फाई करे CH बॉन्ड, ये जो CH का ये जो C कार्बन एटॉम है वो उसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा रेजोनेंस है वो यहाँ पर शो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ब्रेक आ गई है कि कंटीन्यूअस पैटर्न नहीं बना रहा है। तो रेजोनेंस की कोई दो कंडीशन है, पहली कंडीशन की उसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि कंटीन्यूअस पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब आते हैं कंजुगेट सिस्टम पे। कंजुगेट सिस्टम क्या होता है, वही कंटीन्यूअस पैटर्न वाला सिस्टम जो हमने बात किया था। तो पैटर्न कैसे कैसे बन सकता है, हो सकता है एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जिसकी हमने अभी जस्ट बात की, डबल सिंगल डबल, ये एक पैटर्न है। डबल सिंगल और प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये एक पैटर्न है। फिर डबल सिंगल और नेगेटिव चार्ज, ये डबल सिंगल लोन पेयर, ये डबल सिंगल ट्रिपल, ये भी बॉन्ड बन सकता है। ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ये भी बॉन्ड बन सकता है। ये सारी कंडीशंस क्या हो सकती है, बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। इन सबके साथ क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। इसमें कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर ऐसा होता, अगर थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं कैसे करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्जेस में जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, इस पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव CH, यहाँ पे आके डबल बॉन्ड, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया स्ट्रक्चर्स। फिर ये वापस से खींचेगा इससे, फिर ये वापस से खींचेगा इससे, ये रेजोनेंस चलता रहेगा। और अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड में OH के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर का मतलब होती है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे मतलब है या तो कार्बोकेटायन या फिर लोन पेयर, दोनों में ये एक ही रूल अप्लाई होता है। तो क्या होगा, क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, क्या होगा, CH2 में नेगेटिव चार्ज, फिर CH, फिर OH में आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर हो गया। ऐसा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। यहां पे हमने देखा क्या हो रहा है, सेम स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर इसको नंबरिंग 1 2 3, तो हम इससे भी नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3। कुछ ऐसा चेंज नहीं आया इसमें, जैसा कोई नोटिसेबल चेंज। तो जिसमें जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में चेंज नहीं आते उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर्स में चेंज हमें दिख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज साफ दिख रहा है। यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पहले नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये क्या होगा, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें इक्वल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बने, और नॉन इक्विवेलेंट जिसमें कुछ नया नया होता है। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, कितने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, उसे हमें पता करना है। तो हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो हम उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, एक ऑक्सीजन है, नीचे लगा है बेंजीन, बेंजीन लगा है, इसके पास डबल बॉन्ड भी लोन पेयर्स है, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो लोन पेयर्स है ये इधर गए, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उससे कोई ले ले, ये इधर गए। अब क्योंकि ये जो कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, ये नहीं चाहता है कि ये इतना ऑक्टेट रूल इसका ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये
इस डबल बॉन्ड को उठा के इधर डाल देगा, इसके इस डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इधर दे, इस कार्बन को दे देगा। तो क्या बन जाएगा, यहां पे क्योंकि कायदे से, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, कायदे से एक उसका लोन पेयर कम हुआ, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पर क्योंकि इसमें पहले से भी एक नेगेटिव चार्ज था, तो ये न्यूट्रल हो गया। फिर क्या हुआ, ये तो ऐसे ही था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गई, और ये तो वैसे ही है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी चाहेगा कि मुझसे कोई नेगेटिव चार्ज भेजे, ये कार्बन चाहेगा, तो ये इधर दे देगा। अब ये कार्बन पे ज्यादा हो गया, ये कार्बन इसको उठा के इधर दे दिया। फिर क्या होगा, तो ये तो डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ये यहाँ पे क्या बन गया, यहां बन गया एक बॉन्ड, यहां पे क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको दे दिया, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये तो पहले से ही है। अब ये भी नहीं चाहता, ये इधर आके इसको देगा, ये कार्बन एक्सेस हो जाएगा, तो ये इसको आके दे देगा। तो ये सब भी हो सकता है। फिर ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड इस पे आ गया, ये इधर बॉन्ड बना है, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर देगा, और ये चीज वापस से जैसी थी वैसी बन जाएगी। तो इधर 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 O में नेगेटिव नेगेटिव, इतने स्ट्रक्चर्स बने। फिर क्या होगा, फिर से ये इधर आएगा, फिर से ये इधर जाएगा, ये स्ट्रक्चर्स रिपीट होते रहेंगे। लेकिन ये जो मेनली ये 5 स्ट्रक्चर्स ही, यहाँ से O नेगेटिव से शुरुआत हुई थी, O नेगेटिव में जाके खत्म हुआ। हम नॉर्मली इतना ही में हम रोक देते हैं। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है कि अगर मैं इसको नाम दूं कि A, B, C, D, E, ऐसा नहीं है कि A और E पूरी तरह से सेम है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पहले यहाँ था 1 और 2 के बीच में, अब वो 3 और 4 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आ गया। इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इस कंपाउंड का कितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का। और अगर मुझसे कोई ये बात पूछे कि ये जो कंपाउंड है, इसका अगर मुझे हाइब्रिड बनाना हो, रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि रियल स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या कैसे बनाओगे? तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऐसा डबल बॉन्ड घूम रहे, कभी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, घूमे जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड को घूमने के लिए हम ऐसा शो करते हैं। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कभी कभी बन रहा है ना, हमने ये देखा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बने जा रहे हैं, यहाँ भी कभी कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या यहाँ पे कौन कौन से कार्बन आ गए, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो पहले कौन से कार्बन का 2 पे आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आया है, 2 पे आया, फिर किस पे आया, 4 पे आया नेगेटिव चार्ज आया, फिर किस पे आया, फिर 6 पे एक बार नेगेटिव चार्ज आया। ये हो गया टोटल हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो बाकी के 3 कंपाउंड्स है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।